जय भारत दोस्तों। आज हम लोग साउथ ईस्ट एशिया के बारे में पढ़ेंगे, दक्षिण पूर्व एशिया। तो देखिए, दक्षिण पूर्व एशिया में कितने देश आते हैं? दक्षिण पूर्व एशिया में 11 देश आते हैं। कितने देश आते हैं? 11 देश। ठीक है। एक संस्था है आसियान। कौन सा संस्था है? आसियान। आसियान में टोटल कितना देश है? टोटल 10 देश है। आसियान टोटल 10 कंट्री है इसमें। ठीक है। तो ये 10 देश और एक देश और। ठीक है। उस देश का नाम क्या है? ईस्ट तिमोर। ठीक है, ईस्ट तिमोर। ईस्ट तिमोर जो देश है, ईस्ट तिमोर, ये ईस्ट तिमोर है, ये इस आसियान में शामिल नहीं है। तो आसियान के 10 देश और एक देश ईस्ट तिमोर, अगर इन 11 देशों को मिला देते हैं तो क्या बन जाएगा? दक्षिण पूर्व एशिया, साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है। तो पहले हम देश के बारे में देख लेते हैं और उनकी राजधानी के बारे में देख लेते हैं। इसके बारे में इसमें जितने भी जल संधि हैं, सागर हैं, ठीक है, उसको देखेंगे। तो पहले देखिए, यहाँ पे क्या है? भारत है। ठीक है। इंडिया के पूर्व में यहाँ पे क्या है? म्यांमार। क्या है? म्यांमार। और म्यांमार की राजधानी क्या हो जाएगी? नेपिडो। क्या? नेपिडो। उसके बाद इसके बगल में क्या है? यहाँ देखिए, यार थाईलैंड है। क्या है? थाईलैंड। ठीक है। अब थाईलैंड की राजधानी क्या हो जाएगा? बैंकॉक। बैंकॉक। ठीक है। उसके बाद आएगा थाईलैंड के बगल में क्या है? देखिए यहाँ पे यह है लाओस देश। कौन सा देश? लाओस। और लाओस की राजधानी क्या हो जाएगी? वियंतियान। ठीक है। ये हो जाएगी कंबोडिया। और कंबोडिया की राजधानी क्या हो जाएगी? नोम पेन। क्या? नोम पेन। उसके बाद देखिए, ये जो थाईलैंड है, ये थाईलैंड का यहाँ पे जो पतला हिस्सा है, यहाँ पे पतला सा हिस्सा है जो पेनिनसुला बना है, ये कौन सा पेनिनसुला है? ठीक है, मलाया प्रायद्वीप। क्या है? मलाया प्रायद्वीप। अगर पूछा जाएगा कि मलाया प्रायद्वीप के देश के नाम बताएं तो मलाया प्रायद्वीप में कौन कौन है? तो देखिए यहाँ पे ये कौन सा देश है? ये है मलेशिया। और मलेशिया की राजधानी कौन है? कुआलालंपुर। ठीक है। यहाँ पे जो हिस्सा वो क्या कहलाएगा? देश मलेशिया देश। और ये इसका राजधानी कुआलालंपुर। तो ये और ये जो प्रायद्वीप है, ये जो प्रायद्वीप पतला से प्रायद्वीप है, इस प्रायद्वीप का नाम क्या है? मलाया प्रायद्वीप। ठीक है। तो मलाया प्रायद्वीप में कौन कौन से देश शामिल होंगे बताइए? तो देखिए, ये म्यांमार, ये देखिए म्यांमार आ जाएंगे। और म्यांमार के बाद क्या होंगे इसमें? थाईलैंड। ठीक है, थाईलैंड। और थाईलैंड के बाद कौन होंगे? मलेशिया। तो बताइए, मलाया प्रायद्वीप में कितने देश शामिल हैं? 3 देश। कौन कौन से देश? म्यांमार, थाईलैंड और मलेशिया। और मलेशिया की राजधानी क्या है? कुआलालंपुर। मलेशिया के देखिए नीचे एक द्वीपीय देश है। क्या है? द्वीपीय देश। इसका नाम क्या है? सिंगापुर। ठीक है। और सिंगापुर की राजधानी क्या होगा? सिंगापुर की राजधानी होगा सिंगापुर। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो यहाँ पर एक द्वीप है। यहाँ पे क्या है? एक द्वीप है, द्वीप। ठीक है। और इस द्वीप का नाम क्या है? इस द्वीप का नाम है बोर्नियो द्वीप। क्या है? बोर्नियो द्वीप। ठीक है। और इसी बोर्नियो द्वीप पर यहाँ पर एक देश है। देखिए, कौन सा देश है यहाँ पे जो रेड कलर का मैंने बनाया है? ब्रुनेई देश। ब्रुनेई। अब ब्रुनेई की कैपिटल क्या होगी? ब्रुनेई का राजधानी क्या होगा? बंदर शेरी बेगवान। क्या? बंदर शेरी बेगवान। ठीक है। और देखिए, लाओस से बगल में एक देश और बच गया। कौन सा देश? वियतनाम। अब वियतनाम की राजधानी हनोई। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर कितने स्थलीय देश हो गए? देखिए, तो म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया। ठीक है। ये सब क्या हो गया? स्थलीय देश हो गए। ठीक है, स्थलीय देश। और यहाँ पे देखिए, तो एक देश है लाओस। लाओस। ठीक है। वो लाओस देश क्या? ये लैंड लॉक कंट्री है। क्या कैसा कंट्री है? लैंड लॉक्ड कंट्री। ठीक है। ये स्थलबद्ध देश है। क्या? स्थलबद्ध देश। देखिए, इसकी सीमा किसके देश से लाओस से बनती है? ये ऊपर क्या है? चाइना। ऊपर क्या है? चाइना। चाइना यहाँ पे है सब। ठीक है, चाइना। तो चाइना है। फिर इसका बाउंड्री और किसी शेयर होता है? म्यांमार से। इसका और बाउंड्री थाईलैंड से। इसका बाउंड्री कंबोडिया से। इसका बाउंड्री वियतनाम से। इतने सारे देशों के साथ ये बाउंड्री शेयर करता है। कौन? लाओस। और लाओस की राजधानी वियंतियान। ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर देखिए, ये क्या है? यहाँ से क्या? यहाँ से जितने भी देश ये जो दिख रहे हैं, ये जो ब्लू रेड से दिख रहे हैं, ये वाले देश, ये वाले, ये सब जितने भी हैं, ये सब। और ठीक है। और बोर्नियो देश का ये जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा। ठीक है। और यहाँ पे देखिए, ये वाला हिस्सा, जो ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, इरियनजया, ये सब किसका हिस्सा है? सब इंडोनेशिया का। ठीक है।
तो इंडोनेशिया का देखिए यहाँ पे कौन सा द्वीप है, सुमात्रा द्वीप, यहाँ पे कौन सा द्वीप है, जावा द्वीप, यहाँ पे बाली और यहाँ पे लोम्बोक, ऐसे बहुत सारे द्वीप है इसमें। और यहाँ पे सबसे लास्ट में क्या पड़ेगा, तिमोर द्वीप। क्या ये पूरा क्या कहलाता था पहले, ये पूरा कहलाता था तिमोर आइलैंड, ठीक है, तिमोर द्वीप। लेकिन तिमोर द्वीप का जो पूर्व वाला हिस्सा है, पूर्वी हिस्सा, ठीक है, ये क्या हो गया, अब एक देश बन गया, ये स्वतंत्र हो गया, इंडोनेशिया से क्या हो गया, अलग हो, क्या हो गया, ये एक नया देश बन गया है। इसका नाम क्या है, ईस्ट तिमोर, क्या, पूर्वी तिमोर। और इसकी राजधानी क्या है, दिल्ली। क्या, दिल्ली। ये देश कब बना, 2002 में। कब, 2002 में, ठीक है। अच्छा देखिए, तो इंडोनेशिया के बारे में कुछ देख लीजिए। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, जकार्ता। तो पूछेगा एग्जाम में कि इंडोनेशिया की जो राजधानी जकार्ता है वो किस द्वीप पर है, तो किस द्वीप पर है, देखिए यहाँ पर कौन सा द्वीप है, जावा। क्या, जावा, सुमात्रा का फॉर्म क्या है, जावा। तो ये आपको ये जो जितने भी द्वीप है, ये द्वीप याद होने चाहिए, सीरियल बाय द्वीप याद होना चाहिए, पश्चिम से पूर्व की ओर, सुमात्रा, जावा, बाली, लोम्बोक, फिर तिमोर, ठीक है, और लास्ट में क्या है, ईस्ट तिमोर, ठीक है। तो अब देखिए, तो ये सब इंडोनेशिया में होंगे, जितने भी सब इंडोनेशिया में होंगे, ठीक है। और ये ईस्ट तिमोर तो अलग है, अलग देश है। और ये जो बोर्नियो द्वीप है, बोर्नियो द्वीप, तो बोर्नियो द्वीप पर देखिए, तो ये देखिए बोर्नियो द्वीप पर तीन देश है। कैसे, देखिए ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ठीक है, रेड ब्लू से, यहाँ पे क्या रेड ब्लू, तो ये हिस्सा किसका है, बोर्नियो द्वीप का जो ये हिस्सा है, किसके अंदर आता है, इंडोनेशिया के अधिकार क्षेत्र में है। उसके ब्लैक वाला है, देखिए ब्लैक वाला हिस्सा, ये ब्लैक किसके है, तो मलेशिया के अधिकार क्षेत्र में है। और यहाँ पे जो रेड वाला हिस्सा है, छोटा सा रेड वाला हिस्सा, ये क्या है, ब्रुनेई देश, ठीक है, ठीक है। अच्छा अब देखिए यहाँ पर, तो इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, जकार्ता। किस द्वीप पर है, ये जावा द्वीप पर। लेकिन अब इंडोनेशिया की नई राजधानी क्या है, इंडोनेशिया की नई राजधानी क्या है, न्यू कैपिटल क्या है, नुसंतारा। क्या है, नुसंतारा, ठीक है। और इंडोनेशिया में देखिए 17,000 से भी अधिक द्वीप है। इंडोनेशिया में छोटे छोटे 17,000 से भी अधिक द्वीप है, ठीक है। ये क्या विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है, कौन, इंडोनेशिया, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा क्या आर्कीपिलागो है, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा आर्कीपिलागो कौन है, इंडोनेशिया, ठीक है। 17,000 से भी ज्यादा द्वीप इसमें है। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी किसका कब्जा है, यहाँ पर कब्जा किसका, इंडोनेशिया का, एरियनजाया। और ये देखिए, ये जो रेड वाला पार्ट है, रेड वाला पार्ट, ठीक है, ये क्या है, कौन सा देश है, पापुआ न्यू गिनी, पापुआ न्यू गिनी। तो ये कि पापुआ न्यू गिनी साउथ ईस्ट एशिया का हिस्सा नहीं है, ठीक है। ये किसका हिस्सा है, ओशियानिया क्षेत्र में आता है। किसमें, ओशियानिया। जब लोग ऑस्ट्रेलिया महादेश पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे ओशियानिया क्षेत्र, ठीक है, ओशियानिया में आएगा ये। लेकिन ये पापुआ न्यू गिनी देश है, ये साउथ ईस्ट एशिया का हिस्सा नहीं है। आते हैं क्या म्यांमार में, ठीक है। तो म्यांमार के जो ये पेनिनसुला है, ये जो पेनिनसुला प्रायद्वीप है, ये प्रायद्वीप क्या कहलाता है, इंडो चाइना पेनिनसुला। क्या कहलाता है, इंडो चाइना प्रायद्वीप, ठीक है। ये सब किसका हिस्सा है, इंडो चाइना प्रायद्वीप। ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा ये क्या है, ये कौन सा प्रायद्वीप कहलाता है, ये कहलाता है मलाया प्रायद्वीप, ठीक है। अच्छा अब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ये जो म्यांमार में यहाँ पर एक क्षेत्र है, इस क्षेत्र का नाम क्या है, इस क्षेत्र का नाम रखाइन प्रांत। क्या है, रखाइन, ठीक है। रखाइन प्रांत में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रोहिंग्या मुस्लिम पहले रहते थे, क्यों, रोहिंग्या मुस्लिम, ठीक है। और वो यहाँ से क्या, वो म्यांमार से होते हुए कहाँ आ गए थे, इंडिया में प्रवेश, कहाँ, म्यांमार से होते हुए बांग्लादेश से होते हुए कहाँ आ गए थे, इंडिया में आ गए थे, ठीक है, शरणार्थी के रूप में, ठीक है। तो जो रोहिंग्या जो मुस्लिम तो कहाँ से आए थे, यही रखाइन प्रांत से आए थे। रखाइन प्रांत कहाँ है, म्यांमार में। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक नदी है, यहाँ पे क्या है, रेड कलर के ये दिखाया है हमने, ये क्या है, एक नदी है। कौन सी नदी है, कलादान नदी। तो कलादान नदी किस देश में पड़ता है, तो कलादान नदी कहाँ है, देखिए म्यांमार में है। और इसका कुछ हिस्सा कहाँ है, यहाँ इंडिया में भी है, मिजोरम में भी है, ठीक है, मिजोरम में, ठीक है। अच्छा हमको अगर पहले कोलकाता से, अगर हमको कोलकाता से यहाँ मिजोरम जाना था, देखिए पहले कैसे आते थे, ये ट्रांसपोर्ट से, ये ट्रांसपोर्ट से पड़ता था, ऐसे आते थे पहले, ऐसे कोलकाता से मिजोरम इस रास्ते से जाते थे। ये रास्ते की लंबाई कितना है, 1800 किलोमीटर लंबा है, 1800 किलोमीटर लंबा, बहुत ज़्यादा टाइम लगता था इसमें। लेकिन अब क्या हुआ, हमने भारत सरकार ने म्यांमार की सरकार से बातचीत करके कि यहाँ एक पोर्ट डेवलप किया है, एक बंदरगाह बनवाया है, कहाँ, सितवे में। देखिए सितवे, इसका नाम क्या है, सितवे पोर्ट। क्या, सितवे पोर्ट, ठीक है ना, रखाइन प्रांत में यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ पे अब हमको मिजोरम जाना, तो कैसे जाएंगे, देखिए यहाँ से हम कोलकाता से क्या पानी के रास्ते, क्या जल के रास्ते यहाँ पहुँचेंगे, यहाँ सितवे पोर्ट।
अब सितवे पोर्ट से, ठीक है, फिर यहाँ से एक नदी है, कौन सी, क्लादान नदी, यहाँ से क्लादान नदी से हम आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ने के बाद फिर इसमें क्या होता है, पानी, पानी की मात्रा, ठीक है, पानी का जो आयतन है और जो नदी की चौड़ाई वो कम हो जाती है, तो फिर नाव जाना आना पॉसिबल नहीं हो पाता, ठीक है, नौकायन नहीं हो सकता, उसमें माल ढुलाई नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि पानी का स्तर कम जाएगा और नदी की चौड़ाई भी कम जाएगी। तो फिर यहाँ से कैसे जाएंगे, यहाँ से ले जाएंगे बाय रोड, क्या, बाय रोड मिजोरम, ठीक है, मिजोरम क्षेत्र में बाय रोड जाएंगे यहाँ से हम, ठीक है। तो अब देखिए, तो कलकत्ता से पहले कहाँ गए, सितवे पोर्ट पे, तो सितवे बंदरगाह कहाँ है, सितवे बंदरगाह म्यांमार में है, और ये सितवे बंदरगाह से फिर नदी के, क्लादान नदी के रास्ते जाएंगे और फिर यहाँ से कुछ दूर क्या है, बाय रोड जाएंगे तो यहाँ पहुँच जाएंगे, ठीक है। और ये दूरी कितना पड़ेगा, 950 किलोमीटर, ठीक है। तो देखिए 1800, ये क्या है 950, लगभग आधा हो जाएगा, लगभग आधा हो गया, मेरा रास्ता कितना हो गया, लगभग आधा हो गया, ठीक है। अच्छा, म्यांमार के नीचे देखिए तो यहाँ पे क्या है, कोको द्वीप, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोको द्वीप, ठीक है। अब कोको द्वीप के बगल में देखिए यहाँ पे क्या है, खाड़ी है, कौन सी खाड़ी है म्यांमार में, यहाँ पे मर्तबान की खाड़ी, कौन सी खाड़ी यहाँ पे है, मर्तबान की खाड़ी, ठीक है। उसके बाद देखिए इंडिया के यहाँ पे, देखिए इंडिया के यहाँ पे क्या है, पूर्व में क्या है, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है, क्या बंगाल की खाड़ी है। अब बंगाल की खाड़ी में क्या द्वीप है, यहाँ पे क्या अंडमान, ये क्या है निकोबार, अंडमान, ये वाला है निकोबार द्वीप समूह। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच में चैनल है, इस चैनल क्या बोलते हैं, 10 डिग्री चैनल। तो अंडमान को निकोबार से अलग कौन करता है, 10 डिग्री चैनल, ठीक है। अंडमान ये क्या है निकोबार, तो निकोबार का सबसे दक्षिणी द्वीप क्या कहलाएगा, ग्रेट निकोबार। तो ग्रेट निकोबार यहाँ पे कौन सा देश है, यहाँ पे देखिए इंडोनेशिया कौन सा पार्ट है, यहाँ पे सुमात्रा द्वीप है, सुमात्रा द्वीप। तो ग्रेट निकोबार या निकोबार और सुमात्रा के बीच में जो पानी का जो रास्ता है, इसको क्या बोलते हैं, ग्रेट चैनल, ठीक है, ग्रेट चैनल। तो ग्रेट चैनल किसके बीच में है, ग्रेट चैनल निकोबार या ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच में क्या है, ग्रेट चैनल। और 10 डिग्री चैनल किसके बीच में है, अंडमान और निकोबार के बीच में है 10 डिग्री चैनल, ठीक है। अब देखिए यहाँ देखिए ये क्या है, कौन सा देश है, मलेशिया, ये कौन सा देश है, सिंगापुर। तो मलेशिया और सिंगापुर के बीच में, ठीक है, यहाँ पे कौन सी पानी का पतला रास्ता है, ठीक है, ठीक है। इस पानी के पतले रास्ता को क्या बोलते हैं हम, जोहोर जल संधि। कौन सी जल संधि बोलेंगे, जोहोर जल संधि। तो जोहोर संधि किसके बीच में है, मलेशिया और सिंगापुर के बीच में है जोहोर जल संधि, ठीक है। और देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये है मलेशिया और ये क्या है, सुमात्रा। इंडोनेशिया का भाग क्या है, सुमात्रा। तो मलेशिया और सुमात्रा के बीच में जो पानी का पतला रास्ता है, ये कौन सा जल संधि है, मलक्का। क्या नाम है इसका, मलक्का जल संधि। क्या है ये, मलक्का स्टेट ऑफ मलक्का जल संधि, ठीक है, मलक्का जल संधि है ये वाला, ठीक है, जो रेड से दिखाया मैंने। तो ये है जोहोर जल संधि और ये है मलक्का जल संधि, ठीक है। उसके बाद अगर हमको इधर से, अगर हिंद महासागर से आना हो, हिंद महासागर से या बंगाल की खाड़ी से आना हो, तो हम कैसे इधर प्रवेश करेंगे, तो यहाँ से मलक्का स्टेट से होते हुए, क्या मलक्का स्टेट से होते हुए हम यहाँ आएंगे जावा सागर में, ठीक है। और जावा सागर से फिर होते हुए फिर यहाँ से फिर होते हुए कहाँ जाएंगे, फिर इधर जाएंगे, क्या, साउथ चाइना सी में। ये पूरा, ये क्या चाइना है, और ये यहाँ से जो पूरा सी है, ये सी है, पूरा समुद्र जो है, ये क्या कहलाता है, साउथ चाइना सी, ठीक है। क्योंकि चाइना में कहाँ, चाइना के साउथ में है, ये सी कहाँ है, चाइना के साउथ में, दक्षिण में। ये कहता है दक्षिण चीन सागर, क्या, दक्षिण चीन सागर, साउथ चाइना सी। ये पूरा इलाका क्या है, पूरा समुद्र साउथ चाइना सी कहलाता है, ठीक है। तो साउथ चाइना सी में जाना होगा तो कैसे आएंगे हम, तो यहाँ से हम आएंगे इधर से आएंगे इंडियन ओशन से, हिंद महासागर से, किस में आएंगे, मलक्का की जल संधि में। मलक्का की जल संधि से फिर कहाँ चल जाएंगे, देखिए ऐसे होते हुए कहाँ चल जाएंगे, साउथ चाइना सी में, ठीक है। या फिर मलक्का की जल संधि से आएंगे और यहाँ चल जाएंगे जोहोर जल संधि से, कहाँ, जोहोर जल संधि चल जाएंगे साउथ चाइना सी में, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और कि ये मलक्का की जल संधि किसको जोड़ता है, किस वाटर बॉडी को जोड़ता है, तो जावा सागर को जोड़ता है अंडमान सागर से। यहाँ पे कौन सागर है, यहाँ पे अंडमान निकोबार के बगल में इधर पूर्व में कौन सागर है, अंडमान सागर। तो अंडमान सागर को जावा सागर से कौन सा प्रायद्वीप जोड़ता है, तो मलक्का प्रायद्वीप। कौन सा प्रायद्वीप, मलक्का प्रायद्वीप, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर कौन सा सागर है, यहाँ पर जो इंडोनेशिया के उत्तर में, ठीक है, और बोर्नियो द्वीप के नीचे यहाँ, और एक द्वीप यहाँ पे है, कौन सा द्वीप है ये, सुलावेसी द्वीप। कौन सा द्वीप, सुलावेसी द्वीप, ठीक है। और सुलावेसी द्वीप पर भी किससे कब्जा है, इंडोनेशिया। किससे कब्जा है, इंडोनेशिया का। इंडोनेशिया कब्जा यहाँ है इरियन जगह पे, और ये सब जितने भी द्वीप है, छोटे छोटे जितने भी द्वीप है, सब पे इंडोनेशिया कब्जा है। और यहाँ पे कौन सा द्वीप है, ये
ये कौन सा द्वीप है? बोर्नियो द्वीप। ये कौन सा द्वीप है? सुलावेसी द्वीप। और यहाँ पे कौन सागर है? जावा सागर बात करो ना, फ्लोरेस सागर। क्या फ्लोरेस सागर? अब बगल में क्या है? बांदा सागर। तो इन्हें याद कीजिए, जावा सागर, फ्लोरेस सागर और बांदा सागर। ठीक है, अच्छा अब देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पे खाड़ी है। यहाँ पे क्या है? खाड़ी है। वियतनाम के बगल में यहाँ पे खाड़ी है। इस खाड़ी को क्या बोलते हैं? इस खाड़ी को बोलते हैं क्या? खाड़ी का मतलब क्या? पानी का वैसा क्षेत्र जो तीनों तरफ से जमीन से घिरा हो, तीनों लैंड से घिरा हो तीनों तरफ से, उसे क्या बोलते हैं? खाड़ी। यहाँ पे कौन सी खाड़ी है? टॉकिन की खाड़ी। कौन सी खाड़ी यहाँ पे है? टॉकिन की खाड़ी, वियतनाम के बगल में। ठीक है, और यहाँ पे एक छोटा सा द्वीप है, इसे क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हैनान द्वीप। क्या बोलते हैं इसको? हैनान द्वीप। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 द्वीप है। यहाँ पे 4 द्वीप है। यहाँ पे देखिए एक पार्सेल द्वीप। यहाँ पे क्या है? पार्सेल द्वीप। यहाँ पे कौन सा द्वीप है? देखिए अस्कार बोरोग सॉल द्वीप। अस्कार बोरोग सॉल द्वीप यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे कौन सा द्वीप है? यहाँ पे नातुना द्वीप। क्या है? नातुना द्वीप। और यहाँ पे क्या है? अस्प्राटली द्वीप। अस्प्राटली द्वीप। ठीक है, तो ये इन सब द्वीप में क्या चाइना का और विभिन्न देशों के बीच में हमेशा विवाद होती रहती है। चाइना क्या बोलता है? चाइना अपना थ्योरी दिया है 9 डैश लाइन थ्योरी। 9 डैश लाइन थ्योरी। ठीक है, ये किसके द्वारा दी गई है? चाइना द्वारा दी गई है 9 डैश लाइन थ्योरी। ये चाइना ने क्या किया? यहाँ पे 9 डैश खींच दिया है समुद्र में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 9 डैश खींच दिया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, और बोलता है जाने कि ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र किसका कब्जा है? तो मेरा कब्जा है। ठीक है, और इसमें देखिए ये जो द्वीप है, कौन से द्वीप है? यहाँ पे कौन सा द्वीप है? नातुना द्वीप। यहाँ पे अस्प्राटली और यहाँ पे पार्सेल द्वीप। ठीक है, यहाँ पे क्या है? अस्कार बोरोग सॉल द्वीप। ठीक है, और इन सब द्वीप को लेकर क्या हमेशा चाइना और विभिन्न देशों के बीच क्या हमेशा विवाद होते रहता है। और ये जो मामला है चाइना उसको लेकर हमेशा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में गया है, लेकिन हर बार फैसला क्या चाइना के विरुद्ध ही आता है, क्योंकि एक इंटरनेशनल रूल है। क्या है? एक इंटरनेशनल रूल है। उसमें क्या है कि 200 नॉटिकल मील, 200 समुद्री मील। ठीक है, आपके देश के जो स्थलीय सीमा है वहां से 200 समुद्री मील के बीच में कुछ भी आएगा, जो भी प्राकृतिक संपदा आएगी समुद्र में, वो क्या होगा? उस देश का होगा। ठीक है, तो यहाँ चाइना यहाँ है, चाइना ये एरिया कहाँ है? ये एरिया यहाँ है, ये एरिया यहाँ है। चाइना से तो 200 नॉटिकल मील से बहुत ज्यादा दूर पे है, जबकि इन सब द्वीप पर किससे कब्जा होना चाहिए था? इन सब द्वीप पर जो भी मिलेगा वो किस देश के प्राकृतिक संसाधन होगी? इन सब देश की, क्योंकि ये सब देश क्या है? ये बगल में ये सब जो देश है, ठीक है, ये सब 200 नॉटिकल मील के अंदर में आते हैं। ठीक है, तो लेकिन चाइना बोलता है कि नहीं ये तो मेरा है। ठीक है, चाइना क्या बोलता है? मेरे जो बहुत पहले के शासक थे उस समय ये सब जो क्षेत्र था वो मेरा था, तो आज भी वो क्षेत्र मेरा ही होना चाहिए। अच्छा थोड़ी है। अब देखिए साउथ चाइना सी में खींची गई एक काल्पनिक यू आकार की रेखा है। तो 9 डैश लाइन क्या है? 9 डैश लाइन क्या है? साउथ चाइना सी में। ये क्या? साउथ चाइना सी है पूरा, साउथ चाइना सी। तो साउथ चाइना सी में खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। क्या है? काल्पनिक कैसा रेखा? यू आकार का। कैसा आकार का? यू। देखिए यहाँ से ऐसा यू आकार का रेखा खींचा गया है। कैसा आकार का रेखा? यू आकार। यहाँ से यू आकार का रेखा खींचा गया है। ठीक है, जो इस क्षेत्र के 90% हिस्से 90% हिस्से पर चीन के ऐतिहासिक अधिकार के दावे का आधार है। बोलता है कि नहीं इसमें हम 9 डैश खींच दिए हैं, 9 डैश खींच दिए हैं। ठीक है, और इस 9 डैश में जितना भी साउथ चाइना सी है उसका 90% भाग पे मेरा अधिकार होगा, ऐसा चाइना बोलता है, जबकि वो तो बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देश है, यहाँ पे क्या कौन सा देश है? फिलीपींस। कौन सा देश है? फिलीपींस। इसमें बहुत सारे द्वीप है। देखिए इसमें क्या है? बहुत सारे द्वीप है। यहाँ पे कौन सा द्वीप है? लुजोन द्वीप। कौन सा द्वीप है? लुजोन। और यहाँ पे एक द्वीप क्या है? मिंदानाओ। 2 बड़े बड़े द्वीप को हम याद रखेंगे, छोटे छोटे द्वीप तो बहुत सारे हैं। ठीक है, तो यह है लुजोन द्वीप, यह है मिंदानाओ द्वीप। ठीक है, और जो फिलीपींस का जो राजधानी है, फिलीपींस की राजधानी वो किस द्वीप पर है? तो लुजोन द्वीप पर है। देखिए फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला। ठीक है, अब मनीला में क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक का क्या मुख्यालय है? एडीबी बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक का क्या है? यहाँ पे हेडक्वार्टर है, मुख्यालय कहाँ है? मनीला में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र भी कहाँ है? ये भी कहाँ है? मनीला में है। ठीक है, अब देखिए यहाँ देखिए ये क्या है? यह बोर्नियो द्वीप और ये क्या है? सुलावेसी द्वीप। इसके बीच में भी एक क्या है? पानी का पतला रास्ता है। ठीक है, तो ये कौन सी जल संधि है? मकासार जल संधि। ठीक है, तो पूछेगा मकासार जल संधि किसके बीच में है? तो बोर्नियो द्वीप और सुलावेसी द्वीप। बोर्नियो द्वीप और सुलावेसी द्वीप के बीच में क्या है? मकासार जल संधि। और देखिए बोर्नियो द्वीप का ये वाला हिस्सा, ठीक है,
और सुलवेसी द्वीप को ये वाला हिस्सा, दोनों पे किसका अधिकार है? इंडोनेशिया का। ठीक है, और यहाँ पे कौन सा सागर, देखिए यहाँ पे कौन सागर है? स्लेप्स सागर। यहाँ पे कौन सागर है? स्लेप्स सागर। और यहाँ पर जो द्वीप है, इस द्वीप को क्या बोलते हैं? सुलवेसी द्वीप। यहाँ पे सागर है स्लेप्स सागर। ठीक है, और इधर कौन से महासागर है? प्रशांत महासागर। कौन सा है? प्रशांत महासागर इधर। ठीक है, ठीक है।